हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने शरीर को हेल्दी बना सके, और जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स रहते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी बीमारी को आप कंप्लीटली ख़त्म कर सकते हैं अगर आप पूरा निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वो सारी बीमारी जो है वो एक तरह से समझिए तो मैन मेड है, खुद बनाई हुई बीमारियां हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि पीसीओडी, पीसीओएस ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक मैन मेड है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको क्रिएट किया जाता है। और वो क्रिएशन कैसे होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि शरीर में हमारे बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। वो होते कैसे हैं? क्योंकि हम लोग गलत तरीके से खाते हैं, जो कि एक तो हितभुक, ऋतभुक और मितभुक खाना जो होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने आप को हितकारी डाइट दे सकते हैं। मितभुक जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा हो और लिविंग फूड हो, वो सब हमें खाना चाहिए। और कोई भी पैक्ड और डब्बा बंद या फिर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड डीजेनरेटेड चीज़ें जो होती हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। और खाने का जो तरीका होता है वो भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जो हम लोग खाते हैं और उसके साथ हम लोग कुछ विपरीत चीज़ें ले लेते हैं। मैं तो शॉक्ड रह गई क्योंकि मैंने बहुत बड़े शेफ़ लोगों को भी देखा है, वो लोग भी विपरीत चीज़ों को साथ में आजकल कुछ भी आजकल बना के बस सर्व कर देना है। मेलन को कभी भी दूध के साथ नहीं खाया जाता और मैंने देखा है कि बहुत सारे शेफ़ लोग ऐसा करते हैं। वो लोग वैसी रेसिपी बनाते हैं तो और बहुत सारे लोग उसके नीचे कमेंट में लिखते हैं कि बहुत अच्छा रेसिपी है। एक दो को मैंने ये भी देखा कि उन लोगों ने ये लिखा था कि ये विपरीत दोष वाला चीज़ है, इसे नहीं खाना चाहिए, इससे तो उन्हें ही सुनने को उल्टा मिल गया था कि शेफ़ है तो ये ज़्यादा जानते हैं, आप थोड़ी ना ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा शेफ़ है तो बहुत अच्छा जानता हो, ऐसा नहीं है। शरीर के लिए जो सही है वो तो हमारे जो आयुर्वेद है उसमें भी दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से पहले ज़माने में जो भी हमारी माताएं होती थी वो वैसा ही खाना बनाती थी, जो कि भले ही उन्हें ये नहीं था कि वो कहीं से पढ़ के आई हैं और वो बहुत साइंटिफिक रिसर्च करके आई हैं, लेकिन वो बस जानती थी क्योंकि परंपरा होता था, बनाने का एक तरीका होता था, उससे वो लोग जानती थी। और वो चीज़ अगर आप पूछते हैं तो वो लोग वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी ये इतना था कि वो जानती थी कि किस चीज़ को कैसे मिलाया जाता है। यही रीज़न था कि जब घर की स्त्रियां होती थी उन्हें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि वो लोग इंसानों को चिरायु बनाया करती थी। वो खाने के तरीके से या फिर घर को स्वच्छ साफ सुथरा रख के या फिर घर में पॉजिटिव वातावरण और माहौल बना के लोगों को स्वस्थ और समृद्धि दिया करती थी। इसलिए हमारे हिंदू शास्त्र में हिंदू लोगों को जनरली वो लोग जो भी स्त्री होती हैं उन्हें बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। उन्हें माता लक्ष्मी की उपाधि दी जाती है, माता अन्नपूर्णा कहा जाता है, क्योंकि वो लोग जो होती हैं वो घर में खुशियाँ लेके आती हैं। वो स्त्री जो होती हैं वो घर के लोगों को चिरायु बनाती हैं और लोगों की रक्षा करती हैं। कोई भी दुविधा होती है तो उससे रक्षा करती हैं उन लोगों की। तो इसलिए ये सब उपाधि दी गई है एक स्त्री को किसी भी घर में। तो अगर एक तो सबसे पहली बात कि हमारी जो संस्कृति है वो डावाडोल तो हो ही गई है, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो दूसरे की संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं और अपनी संस्कृति तो जानते नहीं हैं, और जो भी कुछ बोल देता है उससे वो लोग प्रभावित होके और उस चीज़ों को धीरे धीरे नकारने लगते हैं। जबकि मैंने आप सबको ये भी बताया था कि हमारे हिंदू धर्म में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, इवन सांकेतिक
रूप से भी जो बताई गई हैं वो सारी चीज़ों का कोई न कोई साइंटिफिक इम्पोर्टेंस और वैल्यू रहता ही है हमारे जीवन से। जैसे कि हम सूर्य उपासना करते हैं, सुबह उठ के हमें सूर्य देवता को अर्घ देना सिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और उनका मंत्र जाप करते हैं, सूर्यदेव के सामने खड़े होकर अर्घ देते हैं, तो उससे आपके आँखों की रोशनी बढ़ती है, आपके शरीर में विटामिन डी का परत जो है वो विटामिन डी बढ़ता है और आपके शरीर की जो भी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं और आप ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? जब ऐसे लोग कहा करते थे तो जनरली लोग जब भी सुनते थे तो वो कहते थे कि कितने अंधविश्वासी हैं भारतीय लोग, कि ये सब मानते हैं, कितनी अंधविश्वास है इन लोगों के अंदर। लेकिन जब रिसर्च हुआ तो सच में पाया गया कि विटामिन डी सही में मिलता है सूर्य की रोशनी से। हमारे शरीर पे जब भी सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है और ये जब रिसर्च सामने आ गया तब लोग मानने लगे। लेकिन उससे पहले लोग हमें कहा करते थे कि ये लोग अंधविश्वासी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों, जो भी हम जानते हैं, जो जानते आए हैं, उसका सिर्फ साइंटिफिक रीज़न नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पूछने से नहीं चलता। उसका है, अगर वो जो चीज़ हम ऑलरेडी फॉलो करते आए हैं बहुत पहले से, अगर उस चीज़ों को हम सामने देखते हैं तो हम उसे एज अ वे ऑफ लिविंग माना जाता है कि हमें जीना यही सिखाया गया है। लेकिन उस चीज़ को आप फॉलो ना करके अगर उससे रिसर्च करने लगे तो रिसर्च करने में आपका जीवन ख़त्म हो जाएगा, पूरा जीवन आप बिता दीजिएगा और आपको लास्ट में वही रियलाइज़ होगा कि जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया था वही सही था। तो आज वो सब चीज़ जो है रिसर्च करने के बाद जब सामने आया है तो लोग मान रहे हैं। जो स्त्रियां हमारे यहाँ घाघरा और ऊपर चोली पहना करती थी या फिर साड़ी और ब्लाउज जो पहनते हैं, हिंदू भारतीय महिलाएं जो पहनती हैं कपड़ा, उसमें क्या रीज़न था? वो पहनने का रीज़न यही था कि पेट का पोर्शन जो था वो दिखता था, पीठ और हाथ जो था वो दिखता था, नेक का पोर्शन दिखता था। तो उसमें वो भी डिज़ाइन किया गया था शरीर को प्रॉपर धूप और सूर्य की रोशनी मिल सके, क्योंकि पेट में अगर सूर्य देवता की पेट और पीठ में रोशनी मिलती है तो वो विटामिन डी बनता है। क्योंकि और कहीं भी आप चेहरे पे या कहीं भी रोशनी दिलाइए तो वो विटामिन डी में नहीं कन्वर्ट होगा, लेकिन जब वो कन्वर्ट तभी होगा विटामिन डी में जब वो पेट पे या फिर पीठ पे उस रोशनी को आप पाएंगे, सूर्य देवता की रोशनी को। तो इसलिए हमारे शरीर को के बनावट के हिसाब से और उसको वो ग्रैब कर सके, कन्वर्ट कर सके, इसके लिए हमें वैसा ड्रेस बना के हमें दिया गया था। शुरू से ही हमारा जो भी रीति रिवाज है सब कुछ आप देख लीजिए कि सब कुछ साइंटिफिक तरीके से ही किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। लेकिन लोग उसे सिर्फ तथ्य ना जानने के कारण उससे, क्योंकि पहले लोग कहते थे, श्रुति और स्मृति, लोग उतना याद रखते थे और उस चीज़ को फॉलो करते थे। और सूर्य देवता को जो हम लोग छठ में जो हम लोग पर्व करते हैं तो आधे शरीर को हम लोग सूर्य पानी के अंदर रखते हैं और आधा शरीर हम लोग सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। तो वैसा क्यों किया जाता है? आप अगर उसका साइंटिफिक रीज़न देखें तो अगर हमारा शरीर 2 टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी कि आधा शरीर पानी के अंदर है तो दूसरा टेम्परेचर, और शरीर जो है वो बाहर है तो वो दूसरा टेम्परेचर को फॉलो करता है। और उस तरह से जब किया जाए तो हमारे शरीर में जो बुरा मतलब निगेटिव एनर्जी या फिर जो भी टॉक्सिक एलिमेंट जो कि सालों सालों से पड़ा हुआ है, वो जमा हुआ है, वो निकलने को रेडी हो जाता है। शरीर में 2 टेम्परेचर मेंटेन होता है और इस कारण से हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। इसलिए लोग, महिलाएं स्पेशली व्रत किया करती थी ताकि उन्हें कोई भी बीमारी ना हो सके। और आजकल लोगों को, गर्ल्स को स्पेशली बहुत बीमारियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो लोग इन सब चीज़ों को तुच्छ मानती हैं और इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करती हैं और इवन उनके पेरेंट्स भी फॉलो नहीं करने देते। हमारे यहाँ तीज का व्रत किया जाता है। तीज में जो है वो लोग
बिना खाए पिए यानी कि बिना निर्जला रहते हैं और निर्जला रह के वो लोग अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। लेकिन उसको आजकल की लड़कियां जो हैं वो उसको भी निर्जला नहीं करती हैं, उसमें भी फल और खाना सब्जी जो भी होता है वो लोग खा लेते हैं और उन्हें लगता है कि हम अगर निर्जला व्रत करेंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। जबकि आपको ये नहीं पता है कि नया रिसर्च भी सामने आया कि एक दिन साल में अगर आप निर्जला व्रत करते हैं तो वो निर्जला व्रत आपके पूरे शरीर को सालों भर स्फूर्ति प्रदान करता है और जितनी भी टॉक्सिक एलिमेंट है वो सब निकल जाते हैं। क्योंकि आपके हाथ में तो ये नहीं है ना कि आप शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं। एक तो पहले सोच समझ के डालना चाहिए कि हमें क्या खाना है। आजकल लोग तामसिक चीज़ें खा लेते हैं तो उससे भी ये सब जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये PCOS या फिर जो भी बीमारियां गट से रिलेटेड बीमारियां हो रही है या फिर जो भी थायराइड हो जा रहा है या फिर शुगर की बीमारी हो जा रही है, ये सब क्यों है? ये सब मैन मेड बीमारी है। ये कोई बीमारी है ही नहीं, असल में ये क्रिएशन है। ये बीमारी क्रिएट किया गया है और वो हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। हमें एक मतलब मेडिकल टर्म में ये कहा जाता है कि ये सारी बीमारियां कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन अगर आप ठान ले कि आपको ख़त्म करना है तो आप बस हिंदू रीति रिवाज से जो भी हमें बताया गया है वो सब फॉलो कीजिए, आप बीमारी से ग्रस्त होंगे ही नहीं। हमें देखिए ठंड के समय में हमारे यहाँ तिल का लड्डू बनाया जाता है, तिल और ये सब गुड़ के साथ दिया जाता है खाने के लिए। क्यों? क्योंकि तिल के अंदर जो है बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ विटामिन ए और बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड ये सब कुछ पाया जाता है। इसके कारण लोग खाया करते थे और अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते थे। लेकिन लोग आजकल के ज़माने में सब चेंज हो गया है, खाने पीने का तरीका चेंज हो गया है और योगा तो बिल्कुल ही लोग नहीं करते हैं, सिर्फ घर में बैठे रहते हैं, बैठ के ज़्यादा देर काम करते हैं और उसमें भी कम से कम 20 मिनट ही या फिर 40 मिनट ही अगर आप योगा कर ले या फिर फ्रेश एयर में या फिर सूर्य देवता या चंद्र देवता के नीचे ही आप थोड़ा देर अपने आप को 15 से 20 मिनट ही रखिए। या फिर नाश्ता आप सुबह उठिए, अगर आपको नाश्ता करना है तो नाश्ता भी आप सूर्य देवता की रोशनी में कीजिए, आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी ख़त्म हो जाएगी। वॉक कीजिए, थोड़ा ब्रिस्क वॉक कीजिए। ये सब करने से ये जो मैन मेड बीमारी है ना, ये सब ख़त्म हो जाएगी। ये कोई बीमारी ही नहीं है। और जहाँ तक दवा की बात है तो दवा तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको दवा छोड़ देना है, क्योंकि दवा खाने से कुछ नहीं होगा, वो बस आपको उस लेवल को मेंटेन करेगा। लेकिन दवा खाने से वो कभी भी आपको वो दवा हेल्प नहीं करेगी। आपका लाइफ स्टाइल जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि खाने में टॉक्सिन तो आपको बता दिया कि कैसे आपको दूर करना है, योगा प्राणायाम ये सब करना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टॉक्सिक बातों से भी और टॉक्सिक चीज़ों को देखने से भी आपको परहेज करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।